उज्जैनपुर सीओ और मोहम्मद जुबैर कहाँ है? हाँ इधर आइए। मोहम्मद जुबैर फिर मैं आपका कागज लेंगे तो जान लीजिए और नारा नहीं लगा। अरे काम खाली हुआ आप लोगों का। सर्जन साहब आप स्टेज में वहीं बैठ जाइए। सिविल सर्जन साहब डीजी हेल्थ है, आ जाइए। वहीं बैठा लीजिए, कुर्सी बैठा लीजिए। सराय रंजन वीडियो पदाधिकारी सर 3 वर्ष सड़क के लिए सर देखिए सर भागलपुर का यहाँ
कल जाएंगे। सिविल सर्जन साहब, सिविल सर्जन फूड सेक्रेटरी साहब, अरे आगे से बढ़े नहीं। डीजी हेल्थ, कॉमन तैयार कौन है? साहब इधर आइए, आप एप्लीकेशन मत कलेक्ट करिए, आप हमारे पास गंगा वो तरफ मजबूत था।
क्या बता दिव्या जी, है दिव्या जी। विजिलेंस 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 जिसको जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज जैसा आप बोले ना सरकार पता नहीं चलता हाँ विजिलेंस क्या है सब चीज था नॉलेज नहीं था अरे हम कौन दिए ढाई घंटे से ज़्यादा समय से घूम करके लोगों की बात हमने सुनी। घबराइए मत, वही रहिए, जा रहा है अफसर हमारा। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी आपका कागज लेने जा रहे हैं, दे दीजिए। वो मेरे ही लिए कागज लेते हैं। जो भी है बीच से आगे बढ़ाते जाइए कागज। तो 2.5 घंटे से शारीरिक रूप से जितना संभव हुआ है उतना लिया है। कहीं पर कार्रवाई भी हो गई, कहीं विजिलेंस जांच भी हो गया, सब तरह की बात हुई। और अब आप सबको मालूम है कि हमको अगले कार्यक्रम में भी पहुंचना है, वहां विकास से संबंधित सभा। तो अब कल शाम में भी यहाँ कार्यक्रम था और वहां हम लोगों ने शाम में भी कई तरह की समस्याएं आई, उस पर चर्चा हुई, संवाद स्थापित किया हमने। आज सुबह हम एक टोला में भी पहुंचे और आज जिले भर के लोग जो आए हुए हैं अलग अलग जगहों के, उन सब लोगों के कागजात भी लिए गए। जो पहले से जमा किया उनको जो चिट्ठी मिली, जिन लोगों को उस चिट्ठी से संतोष नहीं है उसके बारे में दोबारा दरियाफ्त हम करवाएंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जाए। अभी एक सार्वजनिक रूप से 100-150 लड़के मांग कर रहे थे सराय रंजन में शिक्षक नियोजन को लेकर। उसके बारे में भी प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने उन लोगों की पूरी बात सुन ली है और उसमें से 2-3 लोगों को पटना बुलाया गया है। वो सारे कागजातों का आकलन करके अपीलीय प्राधिकार उसका एक पक्ष देखेगा और अगर उसमें आपकी बात में ये तब बड़ा बेचैन आदमी हो यार, तब तो पता चलेगा कि मोटिवेटेड आदमी हो। अभी सेंटेंस आधे हुआ उसी में तुम लोग बोलने लगे, तब तो इसका मतलब है कि कुछ मोटिव है, बात सुन नहीं रहे हो। इसके बाद
पटना में आपके सारे कागजातों का आकलन करके प्रधान सचिव को हमने कह दिया है कि आप उनके कागजात को देख लीजिए और पटना के विजिलेंस को वो मामला सुपुर्द करने की जरूरत हो तो उसको सुपुर्द कर दीजिए। कल भी हमने इस विषय पर चर्चा की है। अभी एक बच्चा को, बहुत ही कोई होशियार आदमी है, मैंने अपने को बहुत होशियार समझता होगा, क्या लिखे हुए है कि डीएम एसपी की नियुक्ति भी पंचायत से करें। मजाक उड़ा रहा, वो मजाक उड़ा रहा और वो अपना को बहुत काबिल समझता होगा कि डीएम और एसपी की नियुक्ति पंचायत से कीजिए। अब बच्चा को भी क्या नसीहत दे रहे हैं। अरे अपना हित नहीं जानते हैं। पंचायत को कोई चीज देने का मतलब है जनता के करीब निर्णय को पहुंचाना। क्या पटना में बैठ करके आदमी और दिल्ली में बैठ करके आदमी सारा निर्णय सही ही लेता है? कुछ सही ले सकता है, कुछ गलत ले सकता है। तो गलत निर्णय अगर लेगा तो उसकी जांच होती है, कार्रवाई होती है। पंचायत के स्तर पर कोई निर्णय गलत होगा, उसकी भी जांच होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन पंचायत से कोई काम कराने का मतलब है सत्ता का, अधिकार का विकेंद्रीकरण। हम नीचे पहुंचाना चाहते हैं। पंचायत की प्राथमिक इकाई, मौलिक इकाई क्या है? ग्राम सभा। वो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था। अभी यह व्यवस्था परिपक्व नहीं हुई है, इसके चलते आपको कई प्रकार की कठिनाई दिखाई पड़ती है। क्योंकि आप सरकारी तंत्र के माध्यम से काम अब तक देखते रहे हैं, इसलिए स्वभाव ही हो गया है कि काम का यही तरीका है। एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। संविधान में संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है और नगर के लिए नगर निकाय स्थापित किए गए हैं, या तो नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम। इसमें ये लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, अंततोगत्वा पंचायत की सरकार होगी, अंततोगत्वा नगर की सरकार होगी। और यही नहीं, दुनिया के विकसित मुल्कों में भी इस प्रकार की स्थानीय सरकारें हैं और स्थानीय सरकार बहुत मजबूत है। स्थानीय सरकार मजबूत कहाँ है? अब नगर का नगर निगम होना फ्रांस में बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। लोग राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, सबसे शक्तिशाली पद पर भी बन जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेयर भी बनते हैं। यानी वो इतना शक्तिशाली संस्था है दुनिया के विकसित मुल्कों में भी। तो हम भी चाहते हैं, और हमारे यहाँ का तो इतिहास है, गांव का पंचायत, हम उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पुलिस पर, प्रशासन पर निर्भरता हटे लोगों की, लोग अपना निर्णय खुद लें। यह है पंचायत के पीछे अवधारणा। अब यह अवधारणा आपके हक में है, लेकिन अभी नियोजन चल रहा। अगर हम नहीं नियोजन करते तो कोई शिकायत नहीं। अब चूंकि हम नियोजन कर रहे हैं और पंचायतों के माध्यम से नियोजन कर रहे हैं और स्कूलों में चाहते कि शिक्षक रहें। अब इसके पहले क्या स्थिति थी? सरकारी शिक्षक और शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र को कितना मिलता था? 1500। हम भी देहात से आए, जहां घूमते थे कहता था कि शिक्षा मित्र पढ़ा रहा, शिक्षा मित्र के बदौलत स्कूल चल रहा। तो शिक्षा मित्र कॉन्ट्रैक्ट पर था, अस्थायी था। उसको पंचायत शिक्षक के रूप में बदल करके उनके सेवा को स्थायी कर दिया गया, वेतनमान नियत कर दिया गया। क्योंकि सरकारी वेतनमान पर 3 लाख शिक्षक बहाल नहीं किए जा सकते। हमारे राज्य का संपूर्ण बजट भी लगा दिया जाए तो यह संभव नहीं है। और गांव में कोई रहता है, 4000 रुपया और 5000 रुपया आज की तारीख में भी बहुत बड़ी राशि। हम लोग भी गांव देहात से आते हैं, जानते हैं कि रुपए की क्या कीमत है। गांव में कितने पैसे में कितना काम चलता है। गांव में रहना है, ट्रांसफर नहीं होना है, अपना और काम भी देख लीजिए, स्कूल में पढ़ाइए भी, और स्थानीय रहेंगे तो स्थानीय दबाव काम करेगा। शिक्षा समिति बना दी गई जिसमें माताएं रहेंगी 50%। अब बाप तो थोड़े देर के लिए बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन मां बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे
हमारा बच्चा पढ़ने जाता है उसको मास्टर पढ़ाता नहीं है, वो दुरुस्त कर देगी। ये जो व्यवस्था बनाई गई है आपके हक में है, लेकिन चूंकि व्यवस्था अभी बनाई गई है तो अभी ये परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए आपको इसमें दिखाई पड़ता है कमी। ये आपके हित में है। आप तो उनका काम कर रहे हैं जो सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं सत्ता को विकेंद्रित कर दें, नीचे को शक्तिशाली बनाए, और आप सुझाव दे रहे हैं कि आप ही शक्तिशाली रहिए, यानी पटना में बैठने वाले और दिल्ली में बैठने वाले ही ताकतवर रहे, गांव में कोई ताकत न रहे। तो यह जो बात कभी कभी आप बोल देते हैं यह आत्मघाती है, आपको नहीं मालूम है। इस पर सोचिए, विचारिए, गुनिए। ये आपके हक में। आज अगर कोई त्रुटि है इसको सुधारा जाएगा, आज अगर कमी है तो ठीक किया जाएगा। आज अगर मुखिया भी इस मीटिंग में बहुत लोग होंगे, उनको भी समझना चाहिए कि आखिरकार जनता के बीच से आवाज आ रही है तो उनको भी पूरे तौर पर रहना चाहिए। अभी हम एक जगह थे, रात में ठहरे, हम चले गए बगल के गांव में और उस पंचायत के मुखिया थे। हमने देखा कि जुबान पर उस मुखिया को था, जैसे ही कोई आदमी शिकायत करे मुखिया को भी पहचान रहे थे लोग, और वो तुरंत कहता था कि इनका नाम इतने नंबर पर। मैं मुखिया के काम से बहुत प्रभावित हुआ। वैसा ही सबको बनना चाहिए भाई, वैसा ही मुखिया सबको बनना चाहिए। तो मुखिया लोगों को भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए, जब मुखिया का चुनाव आवे तो घर में मत बैठिए, अच्छा मुखिया चुनिए। ग्राम सभा की जब बैठक हो तो ग्राम सभा की बैठक में जाइए। आपके में तो हम हिम्मत पैदा करना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री के सामने बोल सकते हैं और गांव में मुखिया के सामने नहीं बोलिएगा। ग्राम सभा सबसे ताकतवर संस्था है पंचायती राज व्यवस्था में। तो बहनों और भाइयों, ये आपके हित में है, कमी को दूर किया जाना चाहिए, इसलिए मजाक मत उड़ाइए। ये शिक्षक का बहाली कर रहे हैं तो डीएम और एसपी का भी तनख्वाह, हम सरकार तनख्वाह का इंतजाम कर रही है शिक्षकों का, पंचायत शिक्षकों का, लेकिन भुगतान पंचायत करेगा। हम अनुदान देते हैं, वो राज्य सरकार के सेवक नहीं है, वो पंचायत के सेवक। तो पंचायत को हम लोग इतना ताकतवर बना रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हर एक पंचायत में पंचायत भवन ऐसा बने जिसमें सब लोग एक छतरी के नीचे रहें, सारे लोग पंचायत के, राजस्व के, सब लोग वहीं रहें और जनता को कोई दिक्कत नहीं। और वो पंचायत भवन ऐसा बने जो भूकंप रोधी हो, पंचायत भवन ऐसा बने जो भूडोल हो तो ध्वस्त न हो पाए, पंचायत भवन ऐसा बने कि बाढ़ आए तो भी ध्वस्त नहीं हो और डूबे नहीं, गांव के लोग उसमें शरण ले लें। उस स्थिति में ऐसा पंचायत भवन बनाने का विचार है और इसके लिए धन के प्रबंध के लिए हम दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रहे हैं। और वो आप पंचायत भवन जो हम बनाना चाहते हैं वो देखिएगा, पटना जाते हैं तो सरकार का सचिवालय है, वैसे ही हम चाहते हैं कि पंचायत में भी पंचायत भवन उनका मुख्यालय बने और वहां पर जिसकी समस्या वो एक जगह पर जाए। हम ऐसा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे ताकतवर बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी सजग रहना होगा। अब ये नहीं कि आज शिक्षक की बहाली हो रही है तब तो शिकायत लेके घूम रहे हैं, शिक्षक की बहाली का काम पूरा हो जाएगा तब फिर भूल जाइएगा। तो पंचायत के ऊपर भरोसा कीजिए, पंचायत को सुदृढ़ कीजिए, पंचायत को दुरुस्त कीजिए। हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपने जो शिकायतें की उस पर हम गौर नहीं करेंगे, एक एक शिकायत पर गौर करेंगे और जहां कार्रवाई के लायक विषय होगा हम जरूर कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ी करने वाले को हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन आपसे भी यही आग्रह है, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है। कल भी यहाँ पर काफी हुआ, आइए हजारों की संख्या में आप आ गए। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, हमसे जितना बन पड़ेगा हम मेहनत कर रहे हैं। पूरी सरकार को आपके दरवाजे पर हमने खड़ा किया है इसलिए कि आप ताकतवर बनिए। अभी कौन है? सरकार के लोग ताकतवर, चुनते आप हैं, लेकिन ताकतवर वो, ताकत आपसे लेते हैं, वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप सरकार बनाते हैं तो आप ताकतवर बनिए। हम लोक शक्ति को राज शक्ति के ऊपर मजबूत देखना चाहते हैं। हम लोग जेपी के आंदोलन के ऊपर,
लोक सत्ता स्थापित करना चाहते, तो हमारा पहल है राज सत्ता में रहते हुए हम लोक सत्ता को प्रभावी बनाना चाहते हैं। हमारे इस अभियान में के मर्म को आप समझिए और उस हिसाब से अपना सोच विकसित कीजिए। आप ताकतवर होइएगा तब बिहार ताकतवर बनेगा। सरकार के ताकतवर हो जाने मात्र से बिहार मजबूत नहीं बनेगा, और उसके लिए जरूरी है कि समाज में शांति सद्भाव रहे। और अगर आप शांति और सद्भाव का जो माहौल है ये बरकरार रखिएगा तो एक मजबूत बिहार बनाएगा, मजबूत बिहार बनेगा। सभी धर्म मजहब के लोग, सभी जातियों के लोग मिल करके अगर लग जाएंगे और थोड़ा सा इन सारे दीवारों को हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हमारे कहने से तो जाति प्रथा समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन थोड़ा भी जात को भूल करके छोड़ करके आप बिहारी बनिए। हम आपको वादा करते हैं कि ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय है। बहनों और भाइयों, कुछ फरियादी आए, शिकायत लेकर आए, कुछ आप इसमें से बहुत लोग देखने आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और आपके विश्वास से जो ताकत मिलती है, इस ताकत का इस्तेमाल बिहार को ताकतवर बनाने में करेंगे, अपने को ताकतवर बनाने में हम नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, अब चूंकि आगे जाना है, अब इतने लोगों को छोड़ करके आगे जाने का तो मन किसको करेगा, लेकिन वहां भी लोग इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए हमको तो जाना है। यह तो यात्रा है, और यात्रा है विकास, विकास करना, बिहार को विकसित बनाना। 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाकर दम लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सबको प्रणाम और सलाम। जय हिंद।